तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोली की विशेषताएं। तो देखिए, बोली की विशेषताएं निम्न है। इस तरह से आपको पहले तो हेडिंग डालना है और फिर उत्तर को स्टार्ट करना है। तो देखिए, पहला पॉइंट हम देखते हैं, बोली का क्षेत्र सीमित है। देखिए, जो बोली है वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए जो इसका क्षेत्र होता है वहाँ छोटा होता है। तो बोली का क्षेत्र सीमित है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ बोलचाल की घरेलू भाषा है। तो देखिए, जिन घरों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ के लोग उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बोलचाल की एक घरेलू भाषा है बोली। इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। देखिए, सभी को पता ही है कि व्याकरण में सटीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोली एक ऐसी भाषा है जिसमें ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि उन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो अलग सलग बोले जाते हैं, तो जो बोली होती है उसमें व्याकरण नहीं होता है। देखिए, चौथा पॉइंट कि बोली का प्रयोग लिखित रूप से नहीं किया जा सकता। देखिए, लोग बोली का उपयोग अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए अधिकतर करते हैं, इसलिए बोली का प्रयोग लिखित रूप से नहीं किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट कि बोली में भाषाओं का समावेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बोलियों में भाषाओं का समावेश नहीं होता है। भाषा किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक बोलियां होती है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा में बोली में भाषा का समावेश नहीं रहता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वही केवल बोली होगी उनकी, तो इसलिए बोली में भाषाओं का समावेश नहीं होता है। छठा पॉइंट देखिए कि इसकी साहित्य रचना कम होती है। बोली की साहित्य रचना कम होती है। सातवां पॉइंट कि यह निश्चित सीमा में प्रयोग होती है। जो बोली है वह एक निश्चित सीमा में प्रयोग होती है। जैसे जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ के लोग उसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ एक निश्चित सीमा में प्रयोग की जाती है। तो देखिए, 7 पॉइंट है हमारी बोली की विशेषता के। आपको जो ठीक लगे, जो सरल पॉइंट लगे, आप 3-4 पॉइंट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, एक बार और अच्छे से हम यहाँ पर दोहरा लेते हैं कि ताकि और अच्छे से आपको याद हो जाए। बोली का क्षेत्र सीमित है। नंबर 2 पॉइंट है, यह बोलचाल की घरेलू भाषा है। नंबर 3 है कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। नंबर 4, बोली का प्रयोग लिखित रूप से नहीं किया जा सकता है। नंबर 5 है कि बोली में भाषाओं का समावेश नहीं होता है। नंबर 6 है कि इसकी साहित्य रचना कम होती है। और नंबर जो 7 है वह है कि यह निश्चित सीमा में प्रयोग होती है। तो 7 पॉइंट है। आप 7 ही पॉइंट का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लीजिए। और ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है आपका। परीक्षा की दृष्टि से अधिकतर बोली की विशेषताएं पूछी जाती है। तो जो पॉइंट आपको ठीक लगे, अच्छे लगे, याद करने में सरल लगे, वही पॉइंट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको करने हैं। तो अच्छे से इस प्रश्न को आप कंप्लीट करिएगा।